हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक नीट यूजी इन 10 मिनट्स। जी हाँ, ये हमारा नया चैनल है जिसमें आपको नीट यूजी के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अब बात अनअकैडमी की जाए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलते हैं। जो हमने कोर्स डेवलप किया, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। प्लस आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे वीडियोस को, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। iOS है तो ऐप स्टोर पे जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के जो सब्सक्रिप्शन हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ता है 30,000 एंड सिर्फ 6,000 रुपए लगा के एक्स्ट्रा आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 जो आपकी स्क्रीन पे रेड में आप देख रहे हैं उसका यूज करते हैं तो आपको सीधे मिलता है 10% ऑफ। आगे बढ़ा जाए, मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में मैं एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं इस समय। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल सेल एनवलप। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मैंने बैक्टीरियल सेल के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि बैक्टीरियल सेल एनवलप जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो लेक्चर आ गया है एंड अब स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल एनवलप से। तो आपको ये फिगर याद होगी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी सेम फिगर ली थी जिससे आप इजीली उससे जुड़ सको। तो सेल एनवलप की बात की जाए तो इसमें 3 लेयर्स आती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि यहां पे ब्लू में दिखाई गई है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे आता है सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई रिपीट, आप इमेजिन करो ऐसे कि सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हम यूकैरियोटिक सेल में भी डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर और लेस सेम होती है सारे ऑर्गेनिजम्स में। तो अभी हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल, मेन सेल वॉल होगा और ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक सीधी सी बात, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सेल एनवेलप की पूछी जाए अगर क्वेश्चन आता है तो वो है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स का दूसरा नाम होता है म्यूसिलेज लेयर। जी हां, तो म्यूसिलेज आप स्लाइमी समझ सकते हैं, स्लाइमी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये, जो स्लिप करने में, इजीली स्लिप करने में, स्क्वीज करने में बैक्टीरिया को हेल्प करता है। तो इसीलिए उसको म्यूसिलेज लेयर भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये ग्लाइकोकैलिक्स एकदम कॉम्पैक्टली बाउंड है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल, लेकिन अगर वो डिफ्यूज्ड टाइप का होता है तो उसको बोलते हैं स्लाइम वॉल। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अभी आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ाया जाएगा जब माइक्रोबायोलॉजी पे आएंगे हम लोग। तो अब बात करते हैं सेल वॉल, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली अब आप यहां पे स्ट्रक्चर अपना देखिए, तो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको भी बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आप यहां पे देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स, और यही लेयर होती है मेन सेल वॉल की। तो अभी ये पेप्टिडोग्लाइकन है क्या, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स क्या है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, ये बहुत थिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और थिन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है? ग्राम, जो ये नाम दिया गया है, ग्राम स्टेनिंग, एक तरीके का स्टेन होता है। तो जो बैक्टीरिया वो स्टेन करते हैं, शो करते हैं पॉजिटिवली, उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। जो नहीं दिखाते उनको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक्सक्लूसिवली ग्राम स्टेनिंग पे डेडिकेटेड रहेगा, तो इसके बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर में और जानेंगे। बट हाँ, अभी एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, दैट इज वेरी थिक इन ग्राम पॉजिटिव एंड थिन इन ग्राम नेगेटिव। इसकी इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगी। तो अब बात करते हैं कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मैंने बोली है, ये है क्या चीज। तो इसको आप इधर नीचे देखिए, ये बैक्टीरिया की जो सेल एनवेलप है, इसको हम जूम करके देख रहे हैं तो हमको दिखता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि एक लिपिड बायलेयर होती है। ये सब आपको यूकैरियोटिक में जब बायो मेम्ब्रेन्स में बताऊंगा तो आप इजीली रिलेट कर सकेंगे। अब बात आती है कि उसके बाद आता है सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो है, इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है।
अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? अब आप यहां पे देखें, दो पॉलीमर होते हैं जिनका नाम होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, NAG भी आप इसको बोल सकते हैं, और दूसरा होता है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, जिसको NAM भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली शुगर बैकबोन होती है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कई बैकबोन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं टेट्रापेप्टाइड से। टेट्रापेप्टाइड नाम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कुछ नहीं। पेप्टाइड का क्या मतलब होता है? पेप्टाइड इज लिंक टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो छोटी चेन होती है उनको पेप्टाइड बोलते हैं। तो यहां पे आप चाहे एलानीन हो, चाहे ग्लूटामिक एसिड हो, डायमिनोपिमेलिक एसिड हो, एलानीन, ये सब अमीनो एसिड्स होते हैं। आपने जाना है डायमिनोपिमेलिक एसिड इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड, जिसके बारे में हमको अभी डिस्कस नहीं करना, पर हाँ आप अभी समझ जाएंगे कि क्यों ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड की बात मैं कर रहा हूं। ये जो आप स्ट्रक्चर अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, ये पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर जो है, दिस इज फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई रिपीट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, तो क्वेश्चन आता है कि क्या ग्राम पॉजिटिव में कुछ फर्क हो सकता है? हाँ, आगे जाने से पहले मैं फिर से चाहूंगा कि मैं आपको रिपीट करूं कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड की ऑल्टरनेट लेयर्स हैं। आप देख रहे हैं कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, जिसको NAG बोलते हैं, और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड NAM। तो NAG NAM NAG NAM करके ऑल्टरनेट चलता है, जो एक शुगर बैकबोन बनाएगा, और यही बैकबोन आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू टेट्रापेप्टाइड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि आप जो डायमिनोपिमेलिक एसिड है, ये ग्राम नेगेटिव में होता है, एंड ग्राम पॉजिटिव में ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है लाइसिन से। तो आप, ये थर्ड अमीनो एसिड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एन एसिटिल यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 1, 2 और 3, और ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो 1, 2 और 3। तो थर्ड अमीनो एसिड जो है वो ग्राम नेगेटिव में होगा डायमिनोपिमेलिक एसिड, एंड ग्राम पॉजिटिव में होगा लाइसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये फिगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो ग्राम पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकन वॉल बहुत थिक होती है। तो आप इस पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल को देखिए, यहां कितनी थिक है एंड यहां पे कितनी छोटी थिन सी है। एक और पॉइंट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं टिकोइक एसिड। तो लाइपोटिकोइक एसिड हो गया, और इसी का ही एक वेरिएंट होता है टिकोइक एसिड। इसके बारे में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है कि टिकोइक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो आंसर होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहां डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि ये तो बात ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में आपने जान लिया कि लाइसिन आ जाता है थर्ड पोजीशन पे, टिकोइक एसिड होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक डिफरेंस तो आप जान गए कि पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल इसकी बहुत थिन होती है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि थिन होती है, और दूसरा आप यहां पे देखेंगे कि एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। अब पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो दोनों में कॉमन है। लेकिन अब आप आउटर मेम्ब्रेन देखेंगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। तो अब एक सैंडविच बन गया ना, आप इमेजिन कीजिए जैसे सैंडविच आप खाते हैं कि दो ब्रेड की लेयर्स हो गई, जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनके बीच में सैंडविच है आपका पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। तो ये जो सैंडविच का स्पेस है, दो ब्रेड के बीच में या दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस हुई, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो अब बात आती है कि और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पोरेंस। पोरेंस क्या होते हैं? आप आउटर मेम्ब्रेन में देखेंगे पोरेंस एम्बेडेड होता है, जो ये हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड जो ट्रांसपोर्ट में ये बहुत हेल्प करते हैं। एंड फिर बात आती है कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स को एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं, एंड जो एंटीजेनिसिटी यानी कि पैथोजेनिसिटी, ये बैक्टीरिया डिजीज जो कॉज कर सकता है, एंटीबॉडीज जनरेट कर सकता है अपने दम पर, ये उसके कारण से होता है। तो ये सर्कल में आप जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, कि इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, आउटर मेम्ब्रेन, पोरेन, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन्स कंपोनेंट होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन के होते हैं, बट दे आर कनेक्टेड टू दी पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसमें और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ये सारे डिफरेंस, ये फिगर्स आप याद रखेंगे तो आपको सारे डिफरेंसेस याद रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड टू सब्सक्राइब अन अकेडमी, एंड थैंक यू सो मच।